फर्स्ट, कड़वाहट के लिए मानव जीव में संवेदनशील क्षेत्र है। पीछे का भाग, मानव जीव का अग्र छोर मीठे, पश्च भाग कड़वे और पार्श्व किनारे खट्टे तथा अग्र छोर एवं किनारे नमकीन स्वाद का अनुभव कराते हैं। दूसरा, मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है? छोटी आंत। मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है। इसके अलावा पचे हुए पदार्थ का अवशोषण मुख्य छोटी आंत में ही होती है। हालांकि भोजन का पाचन मनुष्य में मुंह से प्रारंभ होकर बड़ी आंत तक चलता रहता है। तीसरा, मानव की मुख गुहा में निम्न में से किसका पाचन प्रारंभ होता है? कार्बोहाइड्रेट का। मनुष्य की मुख गुहा में लार में उपस्थित इमाइलेज एंजाइम स्टार्च को माल्टोज और डिक्स्ट्रिन में तोड़ देता है। इस प्रकार मुख गुहा में कार्बोहाइड्रेट का पाचन प्रारंभ होता है। लार में निम्न में से किस पाचन में सहयोग करती है? स्टार्च। लार के पाचन कार्यों में शामिल है भोजन को गीला करना और भोजन की लुगदी बनाना ताकि उसे आसानी से निकाला जा सके। लार में एंजाइम एमाइलेज होता है जो स्टार्च को शर्करा में तोड़कर लार में लाइसोजाइम नामक एंजाइम भी होता है जो भोजन के साथ आए हुए जीवाणुओं को नष्ट करने में सहायक होता है। मानव शरीर यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचन एंजाइम उत्पन्न करता है। ये सही है परंतु आर गलत है। मानव शरीर में यकृत वसा के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है परंतु यकृत दो महत्वपूर्ण वसा पाचन एंजाइम उत्पन्न करता है, गलत है। यकृत से पित्त की थैली में पित्त रस पहुंचता है जो वसा युक्त भोजन के पाचन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यकृत वसा पाचन एंजाइम नहीं उत्पन्न करता है। एंजाइम एक बाह्य उत्प्रेरक है। एंजाइम वस्तुतः प्रोटीन होते हैं जो वायु उत्प्रेरक के रूप में जैव रासायनिक क्रियाओं को उत्प्रेरक या उनकी गति को बढ़ाने का कार्य करता है। एंजाइम मूलतः क्या है? एंजाइम मूलतः प्रोटीन है। एंजाइम मूलतः प्रोटीन होता है जिसका निर्माण प्रायः नाइट्रोजनीय पदार्थों का अमीनो अम्ल के संश्लेषण द्वारा होता है। जैव क्रिया में एक विशेष प्रकार के एंजाइम एक विशेष से कार्यों को संपादित करता है। ये उसी प्रकार कार्य करते हैं जिस प्रकार एक ताले को खोलने के लिए विशेष चाबी होती है। एंजाइम है प्रोटीन। निम्न में से कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करने को प्रेरित करता है? जाइमेज नामक एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तन करता है। C6H12O6 जाइमेज मिलकर 2C2H5OH प्लस 2CO2 ग्लूकोज से इथेनॉल। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है एंजाइम। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ एंजाइम है। सभी एंजाइम प्रोटीन होते हैं। बहुत से कार्बनिक पदार्थ जैसे प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट एवं वसा को सरल अणुओं में परिवर्तन करने की क्रिया एंजाइम द्वारा संपन्न होता है। निम्नलिखित में से किस एक की
उत्पत्ति यकृत का कार्य है। यूरिया। यकृत मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। यह उदर गुहा में तंतुपट अर्थात डायफ्राम के ठीक नीचे आंत्रयोजनी अर्थात मिसेंट्री से संयुक्त गहरे लाल भूरे रंग का होता है। इसका भार लगभग 3 पाउंड होता है। यह मानव शरीर का एक महत्वपूर्ण पाचक अंग है, जिसके द्वारा लगभग 500 क्रियाओं का संपादन किया जाता है। इसकी कुछ विशेष मुख्य क्रियाएं हैं, जैसे पित्त का उत्पादन, रक्त प्लाज्मा के कुछ प्रोटीनों का उत्पादन, ग्लाइकोजेनोसिस क्रिया द्वारा ग्लूकोजों का ग्लाइकोजन में परिवर्तन, रक्त में अमीनो अम्ल का नियमन, विषाक्त अमोनिया को यूरिया में परिवर्तन करना आदि। लिपिड्स का पाचन निम्नलिखित में से कुछ की उपस्थिति से होता है। पित्त अम्ल और लाइपेज की उपस्थिति से। हमारे भोजन सामग्री में अधिकांश लिपिड्स सरल वसाओं अर्थात ट्राइग्लिसराइड के रूप में होता है। लिपिड्स के पाचन में लाइपेज नामक एंजाइम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। यह लिपिड्स को वसीय अम्लों का तथा मोनोग्लिसराइड में विखंडित करते हैं। लाइपेज एंजाइम प्राकृतिक रूप से अग्नाशय तथा आमाशय से स्रावित होने वाले रस में उपस्थित होता है। पित्त में कोई पाचन एंजाइम नहीं होता है, फिर भी यह लिपिड्स के पाचन एवं शोषण में सहायक होता है। यह वसा का इमल्सीकरण करता है। पेप्सिन नामक एंजाइम प्रोटीन के पाचन में सहायक होता है। एंजाइम लाइपेज का स्रोत है अग्नाशय। मानव तंत्र में निम्नलिखित में से कौन सा एक पाचन एंजाइम नहीं है? गैल्स्ट्रीन। ट्रिप्सिन, टाइलिन तथा पेप्सिन पाचन एंजाइम है, जिसका स्राव क्रमशः अग्नाशय, लार ग्रंथि तथा आमाशय द्वारा किया जाता है। ट्रिप्सिन एक पेप्टोइड है जो पेप्टोइड्स को तोड़ने का कार्य करता है। टाइलिन नामक एंजाइम लार में पाया जाता है, जो मंड को माल्टोज तथा डेक्स्ट्रीन में तोड़ने का कार्य करता है, जबकि गैस्ट्रीन एक हार्मोन है जो कि आमाशय में जी कोशिकाओं तथा ग्रहणी द्वारा मुक्त होता है। यह आमाशय के द्वारा गैस्ट्रिक अम्ल के स्रावन को उद्दीपित करता है। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन निम्नलिखित में से किस अंग में प्रारंभ होता है? आमाशय में। मानव शरीर में प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। हालांकि पाचन का अधिकांश भाग छोटी आंत में संपन्न होता है तथा पचे हुए पदार्थ का अवशोषण भी मुख्यतः छोटी आंत में ही होता है। हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांश में होता है। अग्नाशय से छोटी प्रोटीनों का पाचन करने वाली एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है। ये सही है परंतु आर ये गलत है परंतु आर सही है। यानी हमारे आहार में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल क्षुद्रांश में होता है, गलत है। अग्नाशय में प्रोटीन का पाचन करने वाले एंजाइम को क्षुद्रांत में छोड़ा जाता है, सही है। ये गलत है जबकि आर सही है। अग्नाशय आहार नाल में प्रोटीन का पाचन आमाशय में ही प्रारंभ होता है, जिसके लिए जठर रस में पेप्सिन नामक एंजाइम भोजन के प्रोटीन में पेप्टोन में बदल देती है। आमाशय के पश्चात भोजन जब ग्रहणी
ग्रहणी में पहुंचता है तो अग्नाशय द्वारा अग्नाशयिक रस भोजन से जा मिलता है, जिससे प्रोटीन के पाचन के लिए ट्रिप्सिन नामक एंजाइम होता है, जो कि प्रोटीन को पॉलीपेप्टाइड में परिवर्तन कर देता है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन। स्टार्च को जल अपघटन से ग्लूकोज बनाने वाला एंजाइम है एमाइलेज। एमाइलेज नामक एंजाइम का स्रावन लार ग्रंथियों तथा अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो कि भोजन में स्टार्च के जल अपघटन से ग्लूकोज निर्मित करता है। कौन से परिवर्तन में एंजाइम ट्रिप्सिन उत्प्रेरक का कार्य करता है? प्रोटीन को अमीनो अम्ल में। ट्रिप्सिन नामक एंजाइम का स्रावन अग्नाशय द्वारा किया जाता है, जो कि प्रोटीन को अमीनो अम्ल में परिवर्तन के लिए उत्प्रेरक का कार्य करता है। ध्यातव्य है कि अग्नाशय का मिश्रित ग्रंथि है, जिससे हार्मोन तथा पाचन रस का स्राव होता है। पाचक रस क्षारीय होता है, जिसे अग्नाशय रस भी कहते हैं। मानव शरीर में पूंछ कौन सी संरचना में संलयन होता है? बृहदान्त्र। मानव शरीर में स्थित पूंछ क्या कृमिक रूप परिशेषिक एक अवशेषी अंग है। यह छोटी व बड़ी आंतों के जोड़ के पास स्थित होता है। इसका आकार छोटी कृमि की तरह होता है, जो बड़ी आंत से सीमिक द्वारा जुड़ा होता है। आरंभ में जीवन परंतु शाकाहारी था, जिसमें सेलुलोज युक्त पत्तियों के पाचन के लिए एक अंग का उपयोग किया जाता था। कालांतर में मानव सभ्यता के विकास के साथ मनुष्य के सर्वाहारी होने के कारण इस अंग का कार्य समाप्त हो गया। इस प्रकार यह अंग वर्तमान समय में अवशेष मात्र रह गया, जबकि शाकाहारी जंतुओं, गाय, बैल इत्यादि में सेलुलोज पाचन हेतु पूंछ आज भी विकसित अवस्था में है। मानव शरीर में क्षुद्रांश के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई कौन सही ह्रस्वान क्रम है? शेषांत्र, मध्यांत्र, ग्रहणी। मानव शरीर में उपस्थित क्षुद्रांश या छोटी आंत स्मॉल इंटेस्टाइन आहार नाल का एक भाग होता है, जो कि अमाशय तथा बड़ी आंत के मध्य स्थित होता है। इसमें अधिकांश भोजन का पाचन डाइजेशन होता है तथा पचे भोजन का अवशोषण किया जाता है। यह ग्रसनी, मध्यांत्र तथा शेषांत्र में विभेदित होता है, जिसका क्रम लगभग 25 सेंटीमीटर, 2.5 मीटर तथा 3.5 मीटर होता है। छोटी आंत अत्यधिक कुंडलित नलिका होती है। एंजाइम तथा उसके कार्यों का सही जोड़ का चयन करें। बी. ई. कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस 2 डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए उपयोग किया जाता है। ई. कोलाई बैक्टीरिया से स्रावित एक एंजाइम ई. कोलाई प्रतिबंधित एंडोन्यूक्लियस 2 या EcoR2 डीएनए को विशिष्ट स्थलों पर काटने के लिए प्रयुक्त होता है। निम्नलिखित में से कौन सा लार की सहायता से पच जाता है? स्टार्च। लार में उपस्थित एमाइलेज एंजाइम स्टार्च को शर्करा में तोड़कर उसके पाचन में सहायता करता है। नीचे 2 कथन दिए गए हैं। ए. मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। मानव शरीर में स्टार्च अपघटन एंजाइम डायरेक्टेड
विद्यमान रहता है। ए तथा आर दोनों सही है, किंतु ए आर की स्पष्ट व्याख्या नहीं है। मानव शरीर सेलुलोज के पाचन में असक्षम है। मानव के पाचन तंत्र में सेलुलोज को पचाने वाले एंजाइम नहीं पाए जाते हैं, परंतु स्टार्च अपघटन एंजाइम लारिये डास्टेज, जो स्टार्च को माल्टोज में तोड़ता है, मनुष्य के लार में भी पाया जाता है। अतः दोनों कथन सही है, परंतु डायस्टेज की वजह से सेलुलोज का पाचन नहीं होता। यह तर्कसंगत नहीं है। यह कथन आर कथन ए की व्याख्या नहीं है। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तन होकर भंडारित रहता है यकृत में। मानव शरीर के सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जिसका प्रमुख कार्य रक्त में उपस्थित अतिरिक्त ग्लूकोजों को ग्लाइकोजन के रूप में परिवर्तित करके संचित रखना है। आवश्यकता अनुसार यह ग्लूकोज ग्लाइकोज में बदलकर शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है। इस प्रकार यकृत अतिरिक्त शर्करा एवं ऊर्जा को सामंजस्य बनाए रखता है। इस दिन से अधिक दिन तक उपवास करने के लिए 10 दिन से अधिक दिन तक उपवास करने के लिए लीवर पर क्या प्रभाव पड़ता है? लीवर में ग्लूकोज स्तर कम हो जाता है। 10 दिन से अधिक उपवास की स्थिति में लीवर में ग्लूकोज का स्तर कम हो जाता है। यकृत एवं मांसपेशियों में ऊर्जा जमा होता है ग्लाइकोजन के रूप में। शरीर की कोशिकाओं को कार्य करने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा शुगर, वसा, प्रोटीन की रासायनिक क्रियाओं से प्राप्त होता है। शुगर शरीर में ग्लूकोज में परिवर्तन हो जाता है, जो एक सरल शर्करा है। यह अवशोषित होकर रक्त से विभिन्न अंगों ऊतकों में पहुंच जाती है। यकृत मांसपेशियों में मुख्यतः ग्लूकोज ऊर्जा ग्लाइकोजन के रूप में जमा होता है। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी होती है? यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है, जबकि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि अपटू ग्रंथि थायरॉयड ग्लैंड। यकृत लगभग 15 से 22 सेंटीमीटर लंबा एवं चौड़ा तथा भार लगभग 1.5 kg होता है। यह एक प्रमुख पाचक ग्रंथि है, जो कि कार्बोहाइड्रेट उपापचय, वसा उपापचय, पित्त का स्रावन इत्यादि कार्य करता है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि है यकृत। निम्न अंगों में से पित्त का संचय किसमें होता है? पित्ताशय में। पित्त का स्रावन यकृत द्वारा होता है, किंतु इसके संचय का कार्य पित्ताशय करता है। इसके अलावा यह यकृत से आए पित्त से जल खोकर इसका अत्यधिक सांद्रण भी करता है। पित्ताशय लगभग 8 सेंटीमीटर लंबी तथा 4 सेंटीमीटर चौड़ी अंडाकार थैली होती है, जो कि सदर गुहा में स्थित होता है। शरीर के किस भाग में पित्त का निर्माण होता है? यकृत में। पित्त में उपस्थित पत्थर निम्नलिखित में से किस पाचन प्रभावित करता है? वसा का। पित्ताशय यकृत से उत्पन्न पित्त का भंडारण करता है। पित्ताशय के अंदर पित्त अवयवों के संघनन से बना हुआ रवाकृत जमाव की पित्त की पथरी है। पित्त की पथरी वसा युक्त भोजन के पाचन में समस्या उत्पन्न कर सकती है। सामान्य मानव के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। HCl की मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में ग्रहणी से सेक्रेटिन उत्पन्न होता है। वसीय अम्लों में मौजूदगी की अनुक्रिया के रूप में क्षुद्रांश से एंटरोगेस्ट्रॉन उत्पन्न होता है।
1 और 2 दोनों सही है। सेक्रेटिन नामक हार्मोन का स्राव कायम की अम्लीयता से प्रोत्साहित होता है, जो कि जठरीय स्रावन को रोकता है। क्षुद्रांत द्वारा एंटेरोग्रेस्ट्रॉन नामक हार्मोन का स्रावन होता है। निम्नलिखित में से कौन सा एंजाइम प्रोटीनों को एमिनो अम्ल में विघटित करता है? पेप्सिन। प्रोटीन का पाचन आमाशय में प्रारंभ होता है। आमाशय में प्रोटीन नामक एंजाइम प्रोटीन को छोटी पॉलीपेप्टाइड और उसके घटक एमिनो अम्लों में विघटित करता है। सूची 1 सूची 2 को सुमेलित कीजिए। टाइलिन स्टार्च को पाचन करता है। पेप्सिन प्रोटीन को पाचन करता है। रेनिन रक्त में एजियोटेसिनोजेन को एजिओटेंसिन में बदलता है। ऑक्सीटोसिन मसूड़े पेशियों में सिकुड़न प्रेरित करता है। टाइलिन जो है स्टार्च को पचाता है। पेप्सिन प्रोटीन को पचाता है। रेनिन रक्त में एंजियोटेंसिनोजेन को एजियोटेंसिन में बदलता है। ऑक्सीटोसिन मसूड़े पेशियों में सिकुड़न प्रेरित करता है। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। विटामिन कैरोटीन से, एंजाइम पेप्सिन से, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन, प्रोटीन कैरोटीन से। विटामिन कैरोटीन, एंजाइम पेप्सिन, हार्मोन टेस्टोस्टेरोन या प्रोजेस्टेरोन, प्रोटीन कैरोटीन। कॉलम 1 को कॉलम 2 से मिलाएं। द्राक्षाशर्करा, ग्लूकोज, फल शर्करा, फ्रक्टोज, दुग्ध शर्करा, लैक्टोज, चीनी, सुक्रोज, स्टीविया, प्राकृतिक स्वीटनर। द्राक्षाशर्करा, ग्लूकोज, फल शर्करा, फ्रक्टोज, दूध शर्करा, लैक्टोज, चीनी, सुक्रोज, स्टीविया, प्राकृतिक स्वीटनर। ग्लूकोज का सूत्र है C6H12O6। C6H12O6। ग्लूकोज एक सरल कार्बोहाइड्रेट है। इसका रासायनिक सूत्र C6H12O6 है। यह जल, एसिटिक अम्ल तथा एक अन्य विलायकों में घुलनशील होता है। यह स्वाद में मीठा होता है। विटामिन एवं प्रोटीन नोट्स। कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड्स, न्यूक्लिक अम्ल तथा खनिज, लवण तथा विटामिन 7 प्रकार के प्रोटीन पोषक तत्व पदार्थ हैं। मानव सहित सभी जंतुओं सामान्यतः अन्य भोजन से प्राप्त करते हैं। इन पदार्थों से जल, खनिज, लवण,
अकार्बनिक पदार्थ और शेष कार्बनिक पदार्थ कार्बोहाइड्रेट एवं वसाएं प्रमुख ऊर्जा उत्पादक पदार्थ है। प्रोटीन शरीर का निर्माणात्मक पदार्थ है। विटामिन, जल एवं खनिज लवण उपचारिक क्रियाओं का नियंत्रण व नियमित करते हैं। कार्बोहाइड्रेट में 1:2:1 के अनुपात में कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के यौगिक CH2O होता है। 1911 से 12 ईस्वी में पोलैंड के वैज्ञानिक कैसिमिर फंक ने पहली बार विटामिन की अवधारणा का निरूपण किया है तथा विटामिन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया। अब यह लगभग 20 प्रकार के विटामिन ज्ञात हो चुके हैं, जिनकी 2 प्रमुख श्रेणियां हैं। पहला, जल में घुलनशील विटामिन बी एवं सी। दूसरा, वसा में घुलनशील विटामिन ए, डी, ई एवं के। विटामिन को सहायक आहार कारक भी कहा जाता है। इस विचार को स्पष्ट करने वाले पहले वैज्ञानिक फ्रेडरिक गोलैंड